नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। बिहार के सिमराही बाजार में नवनिर्मित ओम शांति भवन का पर्यावरण और जलवायु मंत्री नीरज कुमार सिंह ने किया उद्घाटन। श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों के आंतरिक विकास का आधार बनेगा यह भवन। राजस्थान पुलिस कर्मियों के लिए मेडिटेशन फॉर एनहेंसिंग इनर स्ट्रेंथ विषय पर विशेष सत्र का आयोजन। ईवी गिरीश ने बताया सफलता का मूल मंत्र। माइंड बॉडी मेडिसिन और मेडिटेशन विषय पर परिचर्चा। विशेषज्ञों ने कहा, राजयोग से मन के साथ शारीरिक बीमारियों से मिलती है मुक्ति। कोरबा सेवा केंद्र का आयोजन। और द लैंग्वेज ऑफ लव विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन। ऑस्ट्रेलिया के ब्रह्मा कुमारी सेंटर का आयोजन। बुलेटिन की पहली खबर बिहार से है, जहां सिमराही बाजार में नवनिर्मित ओम शांति भवन का उद्घाटन बिहार सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्री नीरज कुमार सिंह और सब जोन प्रभारी बीके किरण के द्वारा संपन्न हुआ। इस दौरान वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में समाज के नर नारी एवं युवाओं को आध्यात्मिकता के द्वारा ही नई दिशा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने बीके बहनों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अध्यक्षा बीके किरण ने कहा कि नवनिर्मित ओम शांति भवन में देने वाली शिक्षाओं से मानव जीवन में कार्यकुशलता, व्यावसायिक दक्षता आएगी और बौद्धिक विकास के साथ साथ आपसी स्नेह, सत्यता, पवित्रता, अहिंसा और दया जैसे मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाया जाएगा। वहीं नेपाल के काठमांडू से बीके राम सिंह उन ने संस्था का परिचय दिया और राजविराज सेवा केंद्र प्रभारी बीके भगवती ने परमात्मा अवतरण की जानकारी दी। इस मौके पर बीके रंजू, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके बबीता, समाज सेवी परमेश्वरी सिंह, विश्व हिंदू परिषद सुपौल के पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल कुमार महतो समेत कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारी के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा राजस्थान पुलिस के लिए मेडिटेशन फॉर एनहेंसिंग इनर स्ट्रेंथ विषय पर स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें मोटिवेशनल ट्रेनर बीके गिरीश और विशाखापट्टनम से राजयोग शिक्षिका बीके माधुरी ने आंतरिक शक्ति को बढ़ाने में राजयोग कितना जरूरी है, इस बात पर बखूबी प्रकाश डाला। इस संसार का कोई व्यक्ति, इस संसार की कोई परिस्थिति, अनुकूल या प्रतिकूल, मेरे अंतर के व्यक्तित्व को, अंतर की शक्ति को झंझोर नहीं सकता, हिला नहीं सकता। इसको कहते हैं आंतरिक शक्ति, इनर पावर। जो भी हम कर रहे हैं उसमें और एकाग्रता आना है तो हमें भगवान के ऊपर सिर्फ प्रेयर नहीं लेकिन ध्यान भी करना है, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। इसके साथ ही अन्य सेशन में मुंबई के विलेपार्ले सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दीपा ने राजयोग का अभ्यास कराते हुए इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कला सिखाई। आध्यात्मिक शक्ति, जिसको हमने आध्यात्मिक शब्दों में कहा आत्मा या आंतरिक स्व कहा, तो उसको भी सक्षम रखने के लिए हमें थोड़ा समय अपने लिए जरूर देना है। माइंड बॉडी मेडिसिन और मेडिटेशन विषय पर परिचर्चा का खास आयोजन छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र के द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में किया गया। इस अवसर पर पूर्व सीएमओ डॉक्टर PR कुंभकार, MD डॉक्टर मनीष पाठक, डॉक्टर KC देवनाथ समेत अन्य चिकित्सकों ने मरीजों की बीमारियों को किस तरह से सहजता से ठीक किया जा सकता है, इस पर अपने अनुभव साझा किए और स्वस्थ रहने की विधि बताई। सबसे पहले हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने से बहुत कुछ हमें समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है, और वो हमको डायग्नोसिस करने में काफी सहायता देता है। और हिस्ट्री लेने के बाद ही हम एग्जामिनेशन करते हैं। अगर हम उससे हंस के बात करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, तो आधा मरीज तो वहीं पे ठीक हो जाता है।
वहीं आगे वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु और बीके विद्या ने राजयोग के द्वारा सर्व रोगों का निदान पाने की युक्ति बताई और माउंट आबू के ट्रॉमा सेंटर से आई डाइटिशियन बीके श्रुति ने राजयोग का अभ्यास कराया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो महामारी है उससे डरने की जरूरत नहीं है। इसमें सेफ्टी फर्स्ट है। खुद को सेव करते हुए, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करते हुए दूसरों को भी स्ट्रॉन्ग करना है। 100 में 80% लोग हैं जो फिजिकल रूप से परेशान है, बीमार है, लेकिन 99% लोग ऐसे हैं जो मन से बीमार हैं। तो सबसे पहले इलाज किसका चाहिए? मन का चाहिए। अगर पेशेंट आता है आपके पास, आप उसको 5 मिनट बात करके रिलैक्स कर देते हैं, वो उस समय खुश हो जाता है, तो खुशी की जो एनर्जी उसकी बॉडी में आती है, तो स्वतः ही वो आधा स्वस्थ तो वही हो जाता है, बाकी आधा आपकी दवाई से। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारीज के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग के द्वारा विश्व मंगल मेले का आयोजन आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में किया गया, जिसमें चुनौतियों में अवसर विषय पर महापौर राजकिशोर प्रसाद, व्यापार संघ के अध्यक्ष गजानंद अग्रवाल समेत अन्य सदस्यों ने चर्चा की। कि हम सभी लोगों को जो है ना इस चुनौती से घबराना नहीं है। जीएसटी भी जिस समय लगा करीब साल भर हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा बवाल लगा था, बहुत बड़ा जो है ना लगा था, लेकिन अब वो वाली बात नहीं है। अब हम लोग उस चुनौती से पार कर रहे हैं और आगे भी और अच्छे से। आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हितकार्नी डेंटल कॉलेज, जबलपुर हॉस्पिटल, आईडीए, आईएमए जबलपुर और ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग के द्वारा हीलिंग विथ डिविनिटी विषय पर स्पिरिचुअल वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें साउथ अफ्रीका से बीके बबल्स चेट्टी मुख्य वक्ता रहे। Healing of the body, the 5 elements of matter, takes place through the subtle aspect, the spirit of divinity, this body, because the spirit has come down from the supreme abode, this body becomes the temple. The mind is also the temple. इस मौके पर माउंट आबू से बीके डेविड ने इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से सभी को राजयोग का अभ्यास कराया और आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपक साहू, आईडीए के प्रेसिडेंट डॉक्टर विनोद असरानी ने मुख्य वक्ताओं का आभार माना। राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र और युवा प्रभाग के संयुक्त प्रयास से विश्व स्वास्थ्य दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन नाहर बैंक्वेट हॉल में किया गया। इस अवसर पर विशेष मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित रहे हैदराबाद के वेलनेस एजुकेटर एवं मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक मोदी ने स्वस्थ रहने के लिए 4 फॉर्मूला बताया: ग्रेटिट्यूड, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और सोशल कनेक्शन। इसके साथ ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सामलाराम देवासी, एडवोकेट नागराज पुरोहित, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, रानीवाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने भी स्वस्थ रहने की विधियों पर बारीकी से प्रकाश डाला। इसके बाद ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन लाइफस्टाइल के बदलाव से सर्व रोगों से मुक्ति विषय पर किया गया, जिसमें गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर हितेश जानी ने आयुर्वेद से जीवन शैली में बदलाव पर सर्व रोगों से मुक्ति पाने की प्रेरणा दी और डॉक्टर राजेश जवले ने राजयोग के अनुभव शेयर किए तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने राजयोग का सुंदर अभ्यास कराया। मैं बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे बचपन से ही घर में एक आध्यात्मिक वातावरण मिला और इसका फायदा मुझे अपनी एकेडमिक, इमोशनल और सोशल ग्रोथ होने में हुआ। यूपी के हाथरस में ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा चल रहे यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के तहत अप्रैल माह की थीम संपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह खास विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया गया था, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता ने कहा कि यदि मानसिक तनाव से बचना है तो कम से कम सुबह जल्दी उठकर राजयोग को जीवन का अंग बना लें। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस
रुचि गुप्ता ने कोरोना काल में स्वयं की प्रॉपर देखभाल करने की आवश्यकता पर बल दिया। अंत में बीके दिनेश ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी और पैरामेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर पी सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। महाराष्ट्र के नासिक में कर्मवीर शांताराम बापू कोंडा जी वेवरे आर्ट्स साइंस और कॉमर्स कॉलेज सिडको के द्वारा लिटरेचर और स्पिरिचुअल वैल्यूज विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मलेशिया में एशिया रिट्रीट सेंटर के बीके लेछू मुख्य वक्ता रहे। Spirituality is to know about the soul, to be the soul, to act according to the identity that I am a soul, and do our actions according to the laws of spirituality. वहीं महाराष्ट्र के इस्लामपुर सेवा केंद्र में भी युवा प्रभाग द्वारा चलाए गए यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के तहत विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक श्रीकांत विखे ने स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम, शाकाहारी भोजन और शारीरिक व्यायाम को जरूरी बताया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा, राजयोग शिक्षिका बीके अरुणा ने भी तन के साथ मन को स्वस्थ रखने के लिए राजयोग को सर्वश्रेष्ठ औषधि बताया। इस उपलक्ष्य में कई युवाओं को सकारात्मक नजरिए को अपनाकर अपनी शक्ति को उचित दिशा में लगाने का आह्वान किया गया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। ब्रह्मा कुमारीज के ऑस्ट्रेलिया द्वारा ओपन योर आइज टू द यूनिवर्स ऑनलाइन सीरीज के अंतर्गत द लैंग्वेज ऑफ लव विषय पर आयोजित इवेंट में कोरोलाइन वार्ड ने इटली में राजयोग प्रैक्टिशनर्स एंटोनेला फेरारी से बातचीत की, जिसके बाद कमेंट्री के द्वारा राजयोग का अभ्यास कराते हुए सुप्रीम पावर से शक्ति, शांति और प्रेम की अनुभूति करने का आह्वान किया गया। The language is actually much more than just words. I like the idea that the language of love is the language of feelings, and what can feelings do, and is the language of vibrations, is the language of the eyes. वाशिंगटन डीसी के मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा लोगों के मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए चलाई जा रही द नेक्स्ट नॉर्मल सीरीज के अंतर्गत मेडिटेशन म्यूजियम के निदेशक बेकी डॉक्टर जेना ने अमेरिकन फिल्म निर्देशक और भारतीय मूल के लेखक परम गिल से द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फिल्म मेकर्स विषय पर बात की और इस दौरान बीते दिनों से जुड़े कई अहम सवाल पूछे। Tell us a little bit of maybe a moment in your own journey when you weren't your best and you had a turnaround. What was responsible for your turnaround? What was that moment of light? What was that light telling you to do? I was like that. Then I told you about my journey to Puri, and that didn't take the ambition away. That told me anything is possible. It doesn't mean anything, but anything is possible. So I came here and then I made these big budget movies. I had so many different dental practices across California. I was high flyer, but I had zero management skills. आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।